सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज़ नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आपके घर में गरीबी क्यों आती है? क्या आपने कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की है? आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। आपको 12 ऐसे काम बताने वाले हैं जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है। अगर आप इन 12 काम को अपने घर में करना बंद कर दोगे तो आपके घर में पैसों का ढेर लग जाएगा, यानी कि आपके घर से गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। आपके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखना और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी परेशान भाई बहन के यह वीडियो काम आ सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दौलत भी हर किसी के नसीब में नहीं होती है। किसी किसी के पास तो बहुत सारी दौलत आ जाती है, लेकिन किसी किसी के पास खाने पीने के भी लाले होते हैं। ऐसे लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी दीनी बातें होती हैं, उन पर वो अमल नहीं करते हैं, इस वजह से उनके पास दौलत नहीं आ पाती है। आइए दोस्तों, आपको कुछ ऐसी ही बातें बताते हैं जिन पर अमल करने से दौलत का ढेर लग जाता है। नंबर 1, दोस्तों, घर में झाड़ू को आप हमेशा अपने घर में छुपा कर रखें। यानी कि घर की झाड़ू किसी भी इंसान को, चाहे वो आपके घर का कोई हो या फिर बाहर का कोई इंसान हो, उसको घर की झाड़ू नजर नहीं आनी चाहिए। आप जब भी घर में झाड़ू लगाएं तो आप उसको बाहर निकाल लें और झाड़ू लगाने के बाद उसको वापस छुपा दें। अगर घर में ऐसे ही झाड़ू इधर उधर पड़ी रहती है तो इससे घर में तंगहाली और तंगदस्ती आती है, घर में दौलत नहीं आ पाती है, घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 2, दोस्तों, मसाला पीसने वाला सिलबट्टा तो आप सभी के घरों में होता है, लेकिन इसकी अहमियत हर कोई नहीं समझ पाता है। आप इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी बट्टे को सील के ऊपर ना रखें। सील पर बट्टे को रखने से भी घर में तनाव रहता है, घर में कलेश रहता है और जो दौलत आ रही होती है वो रुक जाती है और जो काम बन रहा होता है वो रुक जाता है। नंबर 3, दोस्तों, घर में ऊपर चढ़ने और उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ होती हैं उन पर आप कभी भी तेज तेज ना चढ़ें और ना ही तेज तेज उतरें। हमेशा आप आराम से चढ़ें और आराम से ही उतरें, क्योंकि तेज उतरने की आवाज़ फरिश्ते को पसंद नहीं होती है। ऐसा करने से भी घर से फरिश्ते भाग जाते हैं और फिर घर में जिल्लत और रुसवाई आ जाती है। नंबर 4, दोस्तों, आपके घर में जितनी भी घड़ियां लगी हैं आप उनको चेक कीजिए। उनमें जो भी घड़ियां बंद हो चुकी हैं यानी कि खराब हो चुकी हैं उसको आप उतार कर घर से बाहर फेंक दें, क्योंकि खराब घड़ियों से भी आपको मालूम है कि वक्त रुक जाता है और ये वक्त इंसान से जुड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से भी घर के सारे लोगों का वक्त रुक जाता है, फिर उनका नसीब काम नहीं करता है। आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि मेरा तो नसीब काम नहीं कर रहा है। ऐसे लोग इन्हीं छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। नंबर 5, दोस्तों, ये बात हमारी इस्लामिक बहनों के लिए है। वो कभी भी रात के वक्त अपने घर में झूठे बर्तनों को ना छोड़े, यानी कि घर में जितने भी खाने पीने के बर्तन होते हैं वो उनको साफ करके ही रखें, क्योंकि जब हम रात में सो जाते हैं तो उसके बाद में घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल होते हैं और जब वो झूठे बर्तनों को घर में देखते हैं तो फिर वो फरिश्ते ऐसे घर से ऐसे ही लौट जाते हैं। नंबर 6, दोस्तों, आपके घर में जितने भी बेड लगे हुए हैं उनका सिरहाना घर की तरफ और जो पैर का सिरा होता है वो बाहर गेट की तरफ रखें। घर के बेड को ऐसे लगाएं कि किबले की तरफ आपके पैर ना हो। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किबले की तरफ पैर करके ना सोएं। जिस घर में किबले की तरफ पैर करके सोया जाता है ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं और ऐसे घर में बरकत नहीं आ पाती है। नंबर 7, दोस्तों, अक्सर बाहर से आने वाले या फिर घर के लोग अपने जूते और चप्पलों को इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं, यानी कि जूते और चप्पलों को उल्टा पुल्टा ऐसे ही वो फेंक देते हैं। ऐसे घर में भी हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। ऐसे घर के लोगों के दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों का कोई भी काम नहीं बन पाता है। इसलिए जब भी आप घर में आएँ तो अपने जूते और चप्पलों को एक साइड में ठीक तरह से रखें। नंबर 8, घर की औरतों को चाहिए कि वो जब भी घर में आटा गूंथे तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। इससे खाने में बरकत बढ़ती है और आपको मालूम है कि जब घर में बरकत होती है तो फिर घर में खुशियाँ आती हैं, फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। और जब खाना पक जाए तो खाने पर फातिहा भी जरूर पढ़ें। अल्लाह को खाने में शरीक करें, इससे खाने में और घर में खूब बरकत होगी, रोजी रोटी और रिज्क में खूब इजाफा होगा। नंबर 9, दोस्तों, घर में बरकत और दौलत चाहते हो तो आप इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पानी पिएं तो आप हमेशा पानी बैठकर ही पिएं। 3 सांसों में पानी पिएं। पहली सांस में कहें सुभान अल्लाह, दूसरी सांस में कहें अल्हम्दुलिल्लाह और तीसरी सांस में कहें जज़ाकुल्लाह।
ऐसा करने से आपके घर में खूब बरकत होगी, आपके घर में दौलत ही दौलत रहेगी। नंबर 10, दोस्तों जब भी मगरिब की अजान होना शुरू हो जाए तो आप अपने घर के सारे दरवाज़ों को खोल दें और अपने घर की सारी लाइटें वगैरह भी जला दें, क्योंकि मगरिब के वक्त घर में रहमत के फरिश्ते रिज़्क, दौलत, रोजी रोटी लेकर आते हैं, इसलिए आप उनका इस्तकबाल ज़रूर करें। मगरिब के वक्त कभी भी अपने घर के दरवाजे और चौखट पर ना बैठें। और एक बात और, मगरिब के बाद कभी भी आप ना सोएं। अगर आप सो भी रहे हैं तो मगरिब की अजान होते ही आप उठ जाएं। अगर मगरिब के वक्त आने वाले फरिश्ते आपके घर से खुश रहेंगे तो फिर आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। नंबर 11, दोस्तों जुमेरात की शाम को आप अपने घर में कुछ मीठा ज़रूर बनाएं, उस पर आप फातिया भी दिलाएं, फिर उसको अपने पड़ोसियों में बांटें, फकीरों में बांटें और हो सके तो आप मासूम बच्चों को खाना भी खिलाएं। ऐसा करने से भी घर में खूब बरकत होगी और घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। नंबर 12, दोस्तों कभी भी आप अपने घर में चारपाई को उल्टा खड़ा ना करें और हमेशा घर की चारपाई को बिछाकर भी ना रखें। अगर घर के चौक में ऐसे ही चारपाई बिछी रहती है तो ऐसे घर में भी बीमारी आती है, तंगदस्ती और तंगहाली आती है। तो दोस्तों ये कुछ छोटी छोटी दीनी बातें हैं, आप इन पर अमल ज़रूर करें, फिर देखें कि आपके घर में किस तरह से बरकत होती है। आपके पास इतनी दौलत आएगी कि आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी इंशाअल्लाह।